बुलेटिन का आगाज करें। मौसम की बात करें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। शेखुपुरा, रहीम यार खान, कसूर समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में बारिश हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी तेज़ बारिश हुई। महकमा मौसमियात की आज मुल्क भर में बारिश की पेशगोई की गई है। सिंध, वस्ती और जनूबी पंजाब और मशरकी बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि कराची में आज और कल मूसलाधार बारिश हो सकती है। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान भी है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में रात गए से बारिश जारी है। बारिश की सूरत हाल बताएंगे कमालिया से अमजद सईद और हाफिजाबाद से अपडेट करेंगे सैयद मोहम्मद ज़मीर। कमालिया शहर और इसके मुजाफाती इलाकों में गरे चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। कल से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। 20 घंटे से जायद इस बारिश को हो चुके हैं। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ चुके हैं, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। बारिश से कमालिया के मोहल्ला खुर्शीदाबाद, मोहल्ला बहलोल वाला, कच्ची बस्ती, मोहल्ला इस्लामपुरा में पानी लोगों के घरों में दाखिल होने से शहरियों ने रात अपने बच्चों के हमरा बाहर खुले मैदानों में गुजारी है। हाफिजाबाद में आज होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया है। इस बारिश की वजह से शहर की तमाम शाहराएँ, गली कूचे इस वक्त नदी नालों के मनाजर पेश कर रहे हैं, जबकि नशेबी इलाकों में कई फुट पानी खड़ा होने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब इस वक्फे से जारी रहने वाली बारिश के बायस गैपको के कई फीडर्स भी ट्रिप कर चुके हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल चली आ रही है। कराची में सुबह से ही बादलों का राज है। महकमा मौसमियात ने कल से शहर में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी है। मानसून का स्पेल तेज़ बारिशों का सबब बन सकता है। बल्दियाती इदारों ने भी तैयारी मुकम्मल कर ली है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। आज बिल्कुल कराची का मौसम अबर आलूद है, खुशगवार मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और काले बादलों का राज है। कराची शहर में इस वक्त जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत इस वक्त 28 सेंटीग्रेड है और दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा ये सेंटीग्रेड 31 या 32 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस वक्त तकरीबन 86% हवा में नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया गया और महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी सिमत से 7 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने इस बात की पेशन गोई की है कि आज, कल और पीर के दिन तक कराची शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है और आज सुबह कराची के चंद मकामात पर बूंदाबांदी का भी आगाज़ हो गया है और सुरमई और काले बादलों का इस वक्त कराची शहर में राज देखा जा रहा है। जी। मुल्तान से गुजरने वाले दरियाई चिनाब में पानी की आमद से बेट के इलाके ज़ेरे-आब आ गए हैं। बेट की रिहायशी ज़िलाई हुकूमत की जानिब से रिलीफ कैंप्स की अदम मौजूदगी के बायस अपनी मदद आप के तहत नकल का मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जौदत नदीम। जी, ज़िला मुल्तान से गुजरने वाले दरिया चनाब में पानी जो है उसकी काफ़ी सतह बुलंद हो गई है। मुल्तान में जो दरिया चनाब के इर्द गिर्द बेट के इलाके हैं उनमें दरिया कटाव भी जो है वो जारी है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद जो गाँव हैं वो दरिया बुर्द भी हो चुके हैं और जो बेट के इलाकों में रहने वाले जो अफराद हैं उनकी जो जानवर और उनकी दीगर अशिया है उसको भी जो है यहाँ पर नुकसान पहुँचने के खदशात जो हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और जो बेट के इलाकों में रहने वाले अफराद हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई रिलीफ एफर्ट जो है वो अभी तक शुरू नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से उनके जो जानवर हैं और जो दीगर अशिया हैं वो ख़राब होने का भी इंदिया उनकी जानिब से कहा जा रहा है। और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ लोग तो अपनी मदद आप के तहत जो है वो बेट के इलाकों से शिफ्ट हो रहे हैं पक्के के इलाकों की तरफ। और मुल्तान में अगर दरिया चनाब की बात करते चलें तो अभी तक इसमें फ़्लड की सूरत हाल नहीं है, लेकिन जो बेट के इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरे के ऊपर हैं और यहाँ पर पानी जो है वो किसी भी वक्त मज़ीद बढ़ सकता है। जी। MOL पाकिस्तान ऑयल एंड गैस कंपनी, OGDCL, PPL, POL और GHPL के जॉइंट वेंचर ने सुबह खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट कोहाट के राजगर 1 में लोकहार्ट फॉर्मेशन से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए हैं।
MOL की तरफ से जारी करदा एलामिये के मुताबिक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के टल ब्लॉक के इलाकों में इस जॉइंट वेंचर के ऑपरेटर के तौर पर अपना काम जारी रखे हुए हैं। इस कुएं पर खुदाई के काम का आगाज़ रवां साल 9 जनवरी को किया गया था, जिसे कामयाबी के साथ 3774 मीटर गहराई तक खोदा गया। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक इस कुएं से रोज़ाना 17.9 मिलियन स्टैंडर्ड मकफ़िट गैस और 153 बैरल तेल हासिल किया जाएगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने पंजाब के अवाम के लिए बिजली की कीमत में बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने अगस्त और सितंबर के बिलों में रिलीफ देने का फैसला किया है। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपये फ़ी यूनिट तक रिलीफ दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपये निकाल कर अवाम को रिलीफ देंगे। शहबाज शरीफ को भी बिजली कीमतों में कमी के लिए इक़दामात करें ये हिदायत की हैं और दौरान गुफ्तगू नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि उनका जहन बार बार 2017 की तरफ जाता है। उस वक्त महंगाई का नामो निशान नहीं था। वो कल भी कहते थे और आज भी कहते हैं कि उन्हें क्यों निकाला। इसलिए इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ फ्राहम करने की कोशिश की है और रिलीफ पैकेज प्रिपेयर किया इन्होंने, और वो रिलीफ जो है ये अपना देंगे, जो कि इंशाअल्लाह 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे और लोगों तक वो फिर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इन्होंने अपने मुख्तलिफ शोबों से जो है वो अपने अखराजात को कम किया है। इन्होंने कटौतियाँ की हैं बहुत सारी जगहों पे, तरक्याती फंड्स को कम करके इस तरफ इन्होंने मुंतकिल किया है। और मैं यही कहना 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। और ये जितना भी ये रिलीफ है जो हो सका है इन्होंने किया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती ढांचे के हजूम और अखराजात में कमी पर इजलास हुआ है। इजलास में वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग से मुतालिक बनाई गई कमेटी ने तजावीज़ पेश की हैं। कमेटी ने हंगामी बुनियादों पर भर्तियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की सिफारिश कर दी। कमेटी ने वजारत उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और वजारत सरहदी उमूर को जम करने की तजवीज़ दे दी है। इजलास में 5 वजारतों में 28 इदारों को मुकम्मल बंद किए जाने की तजवीज़ भी पेश की गई है। 5 वफाकी वजारतों में इस्लाहात और 1,50,000 के करीब खाली आसामियां खत्म करने की सिफारिशात की गई हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमती अखराजात में कमी हमारी तरजीह है। इदारा जाती इस्लाहात का मकसद कौमी ख़जाने पर बोझ कम करना, अवाम को सहूलत देना है। कारकर्दगी ना दिखाने वाले और कौमी ख़जाने पर बोझ इदारों को ख़त्म या उनकी निजकारी की जाए। जियो न्यूज़ की खबर पर हुकाम ने एक्शन लेते हुए राशिद मिन्हास रोड पर एक ट्रैक पर लगी नोकीली कैट आइज निकाल दी हैं। 4 दिन कबल जियो न्यूज़ ने ड्रिग रोड स्टेशन से जौहर मोड़ जाने वाले ट्रैक पर नस्ब ईंट जितनी कैट आइज पर रिपोर्ट बनाई थी। खबर में बताया गया कि किस तरह ये नोकीली कैट आइज गाड़ियों के टायर्स को शदीद नुकसान पहुंचा रही हैं। कई बाइकर्स के मुताबिक उनके टायर्स फट चुके हैं। हुकाम ने मुस्बत रवैया दिखाते हुए एक ट्रैक की कैट आइज निकाल दी है, लेकिन जौहर मोड़ से ड्रिग रोड स्टेशन वाले ट्रैक पर अब भी कैट आइज नस्ब हैं। इसी तरह की कैट आइज दारुल सेहत अस्पताल रोड और पोर्ट कासिम जाने वाली नेशनल हाईवे समेत शहर के कई हिस्सों में अब भी नस्ब हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा किसी सूरत दूसरी एक्सटेंशन नहीं चाहते थे। वो पहली तौसी को गलत और दूसरी को जुर्म करार देते थे। जनरल कमर जावेद बाजवा जनरल साहिर शमशाद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, ताहम वो जानते थे कि हुकूमत जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात करना चाहती थी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मामला हुकूमत पर छोड़ दिया था। स्पीकर पंजाब असम्बली का तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जिरगा में देखिए आज शब 10:05 पर जियो न्यूज़ पर। दूसरी मर्तबा की एक्सटेंशन उन्होंने मांगी थी जनरल बाजवा ने। जनरल बाजवा की ये
इसरार था और कोशिश थी कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, इस बात पे था एक बहस, ये मैं ख्वाजा साहब की इस बात को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे डिनाई नहीं करता, लेकिन उनकी ये इन्फ्रेंस के वो मुकम्मल तौर पे ख़ुद ये लेना चाहते थे अपना दिस एक्सटेंशन। इस पर तो मैंने उनसे ख़ुद पूछा, मैंने कहा जी, तो उन्होंने कहा कि इफ़ फर्स्ट वाज द मिस्टेक सेकंड वुड हैव बीन क्राइम। ये जनरल बाजवा ने अपने एक्सटेंशन के बारे में कहा। ये उनके मैं कोट अनकोट कह रहा हूँ। और साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आई एम एन ओल्ड सोल्जर, आई हैव हैड माई टाइम एंड ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे। मेरे पीछे जनरल्स की लाइन लगी है, मैं इंस्टीट्यूशन का बुरा कैसे कर सकता हूँ। एंड आई नो कि गवर्नमेंट चाहती है, प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं नंबर 1 को अपॉइंट करना, और वो नंबर 1 जनरल आसिम है। बेशक मैं कह रहा हूँ कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, और वो क्वालिफाई करते थे कि प्रेरोगेटिव इस्तेहकाक हुकूमत का है और ये हुकूमत का फ़ैसला होगा, मेरे उस पर नहीं होगी। मैं ये चाहता हूँ कि जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुई है पूरे मुल्क में इस वक्त, एंड विच इज़ टेकिंग द इकॉनमी डाउन, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेके जा रही है, उसमें कंट्रीब्यूटर्स कोई भी हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, हम हैं, जैसे भी हैं, इसको ब्रेक लगे। मैं एक अपनी और आपकी बातचीत से कोई नतीजा इन्फर करने के लिए, कोई राय कायम करने के लिए, या उसको अपनी मर्ज़ी की मीनिंग देने के लिए, मतलब लेने के लिए एक इन्फरेंस कर सकता हूँ उसे। अ मैन कैन लाई बट फैक्ट्स कैन नॉट। हकाइक तो हकाइक है ना सर, हकाइक सिर्फ 2 हैं। हकाइक ये हैं कि ये एक्सटेंशन नहीं हुई, ए, और हकाइक ये हैं कि जो अपॉइंटमेंट हुकूमत करना चाहती थी वो हुई। यानी आप इस बात पे कायम है कि जनरल बाजवा साहब दूसरी एक्सटेंशन नहीं चाहते थे, उनकी प्रायोरिटी साहिर शमशाद साहब थे। हाँ, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ छोड़ा था हुकूमत वक्त पे कि हुकूमत साहिर शमशाद को बनाती है या जनरल आसिम मुनीर को बनाती है, और फिर हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर का फैसला किया। Am I right? Absolutely right. This ends the whole debate. अरकान पार्लियामेंट ने कायमा कमेटी के इजलास में खातून के लिबास पर एतराज़ करने वाले तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी को आड़े हाथों ले लिया। अरकान ने इकबाल आफरीदी की रुकनियत मुअत्तल करने और तहरीक इंसाफ से उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। चेयरमैन पार कमेटी मोहम्मद इदरीस ने PTI रहनुमा के बयान पर माजरत कर ली है। रवैया ही बिल्कुल गलत है, ना सिर्फ काबिल मजम्मत है लेकिन हरासमेंट के जिम्रे में आता है। अगर मैं उस खातून की जगह होती तो मैं तो फौरी तौर पर कंप्लेंट करती और इनसे माफ़ी मंगवाती, और इनको PTI को बल्कि इनसे माफ़ी मंगवानी चाहिए। भाई आपको किसने हक दिया है कि आप आके बाहर किसी प्रोफेशनल खातून के लिबास पर तनकीद करें या तबसरे करें? आप एनर्जी क्राइसिस वहाँ हल करने आए या खवातीन को देखने आए हैं, या उनके लिबास को ऊंच नीच पर तनकीद करने आए हैं? आपको किसने बना दिया पुलिसमैन लिबास का वहाँ? ये PTI के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनके जो बानी है, रहनुमा है। आपको याद होगा कि एक रेप केस हुआ था मोटरवे पे कुछ 1-1.5 साल पहले, उसमें उन्होंने खातून के उस मिसहैप को उसको कंडेम नहीं किया, उन्होंने बात की कि खातून का लिबास कैसा था। और अगर आप खवातीन के लिबास के ऊपर आप ये राय रखते हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो है वो आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हों। आपको असूलन खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, कि इनको शर्म आनी चाहिए ये बातें करते हैं। इस तरह PTI के मेंबरान की हमेशा से ये ज़हनी और गुलामाना जहनियत के हामिल हैं कि वो हमेशा खवातीन को हिरासा करते हैं। वो चाहते हैं कि खवातीन को कंट्रोल करके तालिबानाइजेशन को वो फरोग देते हैं, और उनके जहन को कोई भी नहीं बदल सकता क्योंकि वो तालिबानाइजेशन की अक्कासी करते हैं। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MN इकबाल आफरीदी साहब से मुतालबा करते हैं कि वो फिल फॉर हमारी पाकिस्तान की बेटी से और पाकिस्तान की तमाम खवातीन से फिल फॉर माफी मांगे। उनको कोई हक नहीं पहुंचता है किसी के लिबास पे तनकीद करने का। अगर उनको किसी चीज का ख्याल रखना है तो वो अपनी नजरों का ख्याल रखें, अपने किरदार का ख्याल रखें, अपने गिरेबान में झांकें। मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। मैं स्पीकर साहब से मुतालबा करता हूँ, सरदार इत्तेहाद सादिक साहब से, कि फौरी तौर पे उनकी जो मेंबरशिप है वो मुअत्तल की जाए।
इस्लामाबाद में सैलरीड क्लास अलायंस की जानिब से तनख्वाहों पर टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर हर साल इनकम टैक्स में इजाफा किया जा रहा है। तनख्वाह पर इतने टैक्सेस नाकाबिले कबूल है। हुकूमत को अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर लगाना चाहिए। इस्लामाबाद में सैलरीड क्लास अलायंस की जानिब से तनख्वाह पर टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज में सैलरीड क्लास और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और उनके अहले खाना ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स और कौमी परचम उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने सैलरी पर टैक्सेस के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने टैक्स कम करो, सैलरीड क्लास को जीने दो के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने सऊदी पार्क टावर से 7th एवेन्यू तक मार्च भी किया। मुजाहिरीन का कहना था हुकूमत ने बिजली, पानी, सोलर हर चीज़ पर टैक्स आयद कर दिया है। हुकूमत ने अपने खर्चे कम करने के बजाय तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाया। तनख्वाह का 90% हिस्सा हमारा टैक्सेस पर चला जाता है। अमीरों से टैक्स लेके गरीबों पे लगाना चाहिए। गरीबों से हमारी हुकूमत गरीबों से टैक्स लेती है और अमीरों पे लगा रही है। अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। इस निज़ाम को ख़त्म करना पड़ेगा। हम सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, मिडिल क्लास तबके से हैं। हमें मारो नहीं, हमें ख़त्म नहीं करो। इन बच्चों के फ्यूचर की खातिर हमारा टैक्स कम करो। जो हमें इंक्रीमेंट लगते हैं, जो इंक्रीमेंट मिलते हैं, वो इस किस्म के लगें कि हमें उसका फ़ायदा भी हो। वो इंक्रीमेंट का 90% जो है हमारा टैक्स में चला जाता है। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, आर्मी चीफ की जानिब से GHQ में ओलंपियन अरशद नदीम के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अरशद नदीम का कारनामा कौमी फ़ख्र है। अरशद नदीम ने अपने अज़्म, इस्तिकामत और बेहतरीन कारकर्दगी के जज्बे के बायस ये तमगा जीता है। नौजवानों की सरगर्मियों में शमूलियत एक सेहतमंद और खुशहाल मुआशरे के लिए अहम है। तकरीब में 1984 की ओलंपिक हॉकी टीम और कौमी क्रिकेट टीम समेत लेजेंडरी खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से GHQ ऑडिटोरियम में ओलंपियन अरशद नदीम के तारीखी कारनामे को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का पहला तलाई तमगा जीतने और एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करने के अरशद नदीम के कारनामे को सराहा। आर्मी चीफ ने खुशहाल पाकिस्तान और बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल के लिए न सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि पाकिस्तानी नौजवानों की हिमायत और बाइख्तियार बनाने के अज़्म का अदा किया। इस मौके पर अरशद नदीम ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए चैलेंजेस पर काबू पाने और कामयाबी हासिल करने में मेहनत और साबित कदमी की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब में अरशद नदीम के करीबी रिश्तेदारों, साथियों और कोचेज ने भी शिरकत की। तकरीब में लेजेंड्स जहांगीर खान, इस्लाहुद्दीन, शहबाज सीनियर, सुहेल अब्बास, मोहम्मद आसिफ और एहसामुल हक शरीक हुए। 1984 की ओलंपिक और कौमी हॉकी टीमों, कौमी क्रिकेट टीम समेत स्ट्रीट फुटबॉल टीम, आर्मी पोलो टीम, बसारत से महरूम क्रिकेट टीम ने शिरकत की। बहावलनगर में भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शजरकारी मुहिम जारी है। शजरकारी मुहिम में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। तफसील बताएंगे फ़हद शफीक। जी बिल्कुल, बहावलनगर में भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हदायत पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शजरकारी मुहिम जारी है और ये शजरकारी मुहिम बहावलनगर के मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही है, जिसमें फलदार पौधों के साथ दीगर पौधे भी लगाए जा रहे हैं। इस शजरकारी मुहिम में ज़िला इंतज़ामिया के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें रेस्क्यू 111, 22, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फ़कार अहमद भून के मुताबिक अब तक 1 लाख के करीब जो है वो पौधे लगाए जा चुके हैं, बल्कि इन पौधों की हिफाजत भी की जा रही है। शहरी भी शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं और ज़िला इंतज़ामिया भी ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जा सकें। तो जहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक नज़र आ रही है अहदाफ को पूरा करने के लिए, वहीं पर शहरी भी खुश नज़र आ रहे हैं। जी स्वाबी के गांव ज़ैदा में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यूसुफजई कबीले के रिवायती खेल तीर अंदाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें 48 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आदिल। जिली इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स के इश्तिराक से सवाबी के तारीखी गांव ज़ेदा में यूसुफजई कबीले के रिवायती खेल मखा के 3 रोज़ा टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से मुख्तलिफ टीमों के 48 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फाइनल में ज़ेदा और बाजा के टीमों के दरमियान हुआ, जिसे ज़ेदा की टीम ने जीत लिया। हमारे जो कल्चरल गेम्स हैं वो काफ़ी पीछे जाते जा रहे हैं, लेकिन सवाबी के अंदर ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जो हमारे गेम्स है, मखा है, इसके अलावा एक और गेम है जिसको कोडा कहते हैं लोकल ज़बान में,
कबड्डी है इसके अलावा, और बेल रेस है। तो इस तरह के गेम्स अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर महीने फ्रीक्वेंटली हम ये गेम ऑर्गेनाइज करेंगे। तीरंदाजी से मिलता जुलता इस खेल को पश्तो में मखा कहा जाता है, जिसे सवाबी, मर्दान और बुनेर में ज्यादा शौक से खेला जाता है। मखा में इस्तेमाल होने वाली कमान मारखोर के सींग से तैयार की जाती है। ये मखा जो है ये सवाबी, मर्दान और बुनेर में जो है खेला जाता है, और इसकी तारीख तो सदियों पुरानी है। इसमें जो हमारे औजार इस्तेमाल होते हैं, एक तो रबड़ का होता है और दूसरा इसमें होता है जो मारखोर का, जो उसमें सींग लगा हुआ होता है। तो वो मेन जो हमारी मखा जो जिससे तीरंदाजी होती है वो उसी चीज से होती है। मैच के इख्तिताम पर मेहमानी खुसूसी डिप्टी कमिश्नर नसरुल्लाह खान ने खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आदिल, जियो न्यूज़, सवाबी।